नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। बात तो मैं फायदे की कर रहा हूं, लेकिन यहां 7 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। एक बहुत ही काला टाइम चल रहा है इस टाइम पे। पिछले 4-5 दिनों से मार्केट पूरा रेड हुआ पड़ा है, लाल चल रहा है और निवेशकों के पैसे में पैसे डूबे जा रहे हैं। आप सोचिए, इतने 7 लाख करोड़ रुपए जो डूब गए हैं, इसके कारण क्या है भाई, और इसका समाधान क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा होगा, भाई मेरी एसआईपी बंद कर दे, मेरे को नहीं करना। या फिर वो बोलेगा, आपको परेशान कर रहा होगा कॉल करके, यार क्या चल रहा है मेरा, आप कहाँ मेरा पैसा आपने लगा दिया। तो अगर आप सीरियस एडवाइजर हैं तो मेरे को 10-20 मिनट दे दो, मैं आपको पूरा का पूरा रीजन बता दूंगा क्या क्या इश्यूज हैं इसके पीछे, और आपको एज ए एडवाइजर क्या समाधान आपको करना है उसके पैसे को सेव रखने के लिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंत होने तक। मैं बोल रहा हूं बता दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस टू वॉच ऑल माई वीडियोज। माई ऑल वीडियोज आर ट्रेनिंग वीडियोज, नॉट जस्ट यूट्यूब वीडियोज। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक मेरा चैलेंज चल रहा है जो दूसरी बार में कर रहा हूं। आई एम द ओनली ट्रेनर इन इंडिया हु रन्स 365 days challenge for the rest of my life. Only one trainer in India, that is me. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आई गिव यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन माई चैनल एवरी सिंगल डे। सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 घंटा में डेली आपको फ्री में पढ़ा सकता हूं। और बेसिक से लेकर के एडवांस तक की नॉलेज इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट फील्ड में आपको मिल सकती है। और आप अपने काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो, बिकॉज जो भी अपडेट्स आते हैं वो मेरे चैनल पर मिलते हैं। जो नया मोटिवेशन चाहिए मेरे चैनल पर आएगा, प्रोडक्ट नॉलेज मेरे चैनल पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे चैनल पर, हर चीज हम अपने चैनल पर आपको ऐसी मुहैया करा रहे हैं जिससे आपका धंधा बढ़ सकता है। ध्यान से इस सेशन को देखिए, चीजें इंप्लीमेंट करिए। 24 घंटे में अपना मार्केट में जाकर के इंप्लीमेंट कर दो। एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, सोचो 4 दिन में 7 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए मार्केट में, ठीक है। अब क्या शेयर बाजार में, मतलब इस टाइम पर क्या लोगों का पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो सुरक्षित नहीं बचा? क्या सबको पैसे निकाल लेने चाहिए? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। एक छोटी सी कहानी देखो, ये एक रमेश है, ये बहुत बढ़िया एडवाइजर था। इसने लोगों का बहुत दबा के पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कराया। इसने अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप किया था, और जब मार्केट में हालत खराब होने लगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन में है ये एडवाइजर। अब ये एडवाइजर ऐसी सिचुएशन में कैसे आएगा, इस वीडियो में आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सेंसेक्स में देखो 1500 पॉइंट्स गिर चुका है, और निफ्टी पिछले 4-5 दिनों में 1.7% से भी ज्यादा टूट चुका है। कंप्लीटली मार्केट जो हो चुकी है, बेरिश हो चुकी है। मार्केट में अभी मतलब बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। तो यहां पर इस वीडियो में आपको क्या मैं बता रहा हूं, सबसे पहला गिरावट के क्या रीजंस हैं, क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ इसमें आपको ये गिरावट कैसे काम करती है, अगर रीजन है तो रीजन का मतलब क्या है, उससे मेरे मार्केट में इफेक्ट कैसे आया, ये क्लाइंट को आपको समझाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी दोस्त, कि ये जो गिरावट है, क्या ये मेरा स्थायी नुकसान है या फिर खाली डॉक्यूमेंटेड नुकसान है, डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, क्या ये मेरे सच में अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, क्या एजेंट और एडवाइजर इसको कैसे आपको अवसर के रूप में यूज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी के रूप में, और क्लाइंट का भरोसा कैसे आप बचा सकते हो ये भी बताऊंगा। और नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे होगी, ये सब चीजें मैं आपको फ्री में बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो दोस्तों, अभी मार्केट में ना, अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। मार्केट में ना चल क्या रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी सबसे बड़ा जो रीजन है इस चीज का वो ये है कि वैश्विक जो हमारा तनाव चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने मतलब अलग अलग जगहों से, यहाँ पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है उसको उन्होंने वो कर लिया, बंद कर लिया। यहाँ से अलग अलग जहाजों से ये लोग गए अमेरिका से चुपचाप, और यहाँ पर वेनेजुएला में किसी को खरीद डाला यूएस ने कि भाई इसकी सारी एक्टिविटीज हमें बताओ, और इसको क्या कर दिया, अमेरिका की जेल पे बंद कर दिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। उसी के अलावा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो वैश्विक तनाव चल रहे हैं, उसमें अमेरिका और रशिया का अलग चल रहा है, अमेरिका चाइना का अलग चल रहा है, इंडिया इंडो पाकिस्तान का अलग चल रहा है, बांग्लादेश के साथ अलग क्लैश चल रहा है। पूरी की पूरी दुनिया आपस में उलझी हुई है इस टाइम पे। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हो जाती हैं, मार्केट हवा बन जाती है, मार्केट में लोगों का भरोसा टूटने लग जाता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग नाउअडेज। तो इसलिए ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा लूज करोगे, टेक माई वर्ड्स। नाउ सेकंड पॉइंट में आपको मैं बताता हूं, ये भाई साहब इसका माथा खनका हुआ है, और ये पता क्या कर रहा है,
ये भारत को हर बार एक नई धमकी देता है और मोदी जी चुपचाप मौन व्रत लेके बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही कुछ कुछ बोल पाए इसको। ये कभी भी कुछ भी बोल देता है, कभी भी टैरिफ लगा देता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका जाकर के इस बंदे के लिए ना यूएस में जाकर के कैंपेन किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। भाई ट्रंप सरकार आने के बाद तो ये अपने होश ही खो बैठा है। ये ऐसी ऐसी घोषणाएं कर देता है, अभी कुछ बोल रहा है कल कुछ बोल देगा। टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। ट्रंप का जो रिलेशन है वो टैरिफ से बहुत खतरनाक हो गया है और टैरिफ के चक्कर में भारत का जो निवेश जो भारत का आयात निर्यात सिस्टम बना है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीजें हैं, चीजें बहुत ही सिचुएशन खराब हो रही मार्केट में, लोगों को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चेन बिगड़ गई है। अब आप इस टाइम पे देखो, अगर मेरे को एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम बनवाना है, जो 1 लाख रुपए मेरा सिस्टम बनता था, उसी के लिए मेरे को अभी 2.25 लाख रुपए लग रहे हैं। आप सोच के देखिए, जो टैरिफ का प्रॉब्लम है ना, उधर से चाइना आड़ा हुआ है। चाइना का अलग ही रोना हो रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं रेट बढ़ा दूंगा। अलग अलग सिचुएशन चल रही है, बट ये भाई साहब मजे में है। अभी इन्होंने कल की बात मैं बोल रहा हूँ, $1.5 ट्रिलियन का अपना डिफेंस बजट के लिए इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। तो इतना मोटा पैसा ये बंदा अपने कंट्री के लिए कर रहा है और हमारे देश की गवर्नमेंट जो है चुपचाप मौन व्रत लगा के बैठी हुई है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हमारे फेल हो चुकी है हमारे फ्रेंड्स, 100% फेल हो चुकी है, क्योंकि इस बंदे के ऊपर हमारी कोई लगाम ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसके इशारों में इंडिया नाच रहा आज के डेट में। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अनदर रीजन, ट्रंप और टैरिफ का जो प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उसके बाद में दूसरा, जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ना, वो वॉर खत्म ही नहीं हो रहा है। वो वॉर चल रहा है, चल ही रहा है, बस पता नहीं कितना टाइम और उसको लगेगा फिनिश होने में। और अब देखो मार्केट में जितनी भी कमोडिटीज होती है, कमोडिटीज जानते हो क्या होता है? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ऑयल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोल हो गया, ये जितनी भी सारी चीजें होती है ना, ये यहाँ तक कि राशन पानी तक भी भारत में बाहर से आता है। आपको लगता है ना हम कृषि प्रधान देश है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो जब थे तब थे। आज की डेट में जो रोटी आप खा रहे हो सकता है अमेरिका की रोटी खा रहे हो सकता है पता नहीं कौन सी कंट्री से वो चीजें आ रही हैं। ये सारा सप्लाई चेन इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें खास करके जो मेन रीजन बना वो रशिया और यूक्रेन का वॉर। ऑयल पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। अब ये जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अभी तक नहीं रुक पाया है। इनके बीच में काफी बार मीटिंग हो चुकी है, कभी वो अड़ जाता है, कभी दूसरा अड़ जाता है, तो ये अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। इसकी पूरी मार दुनिया झेल रही है, भारत भी झेल रहा है। और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हम बोलने को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए, बट जमीनी स्तर में आज भी भारत बहुत गरीब है दोस्तों, बहुत गरीब है। और उसका रीजन यही है कि भारत जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कर पाने में असमर्थ रहा है फिलहाल तक। विदेशी जो निवेशक हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो इनका रहता है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के जो लोग होते हैं, इंडिया में लगभग $7 बिलियन के आसपास ने इन्वेस्ट किया, बाहर पैसा निकाल रहे दबा करके। हर हफ्ते ये लोग इतना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, पूछो मत। अब जो भी मोटा मोटा पैसा लेके जाएंगे, सेफ जगह लेके जा रहे हैं, क्योंकि भारत में पोल्यूशन की भी हालत खराब हो चुकी है। भारत में लोग इस टाइम पर हम बनने को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके, जापान को पीछे छोड़ दिया, हम ऐसा खुश हो रहे हैं। बट ये सब डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी में भारत में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये क्लाइंटों को ये बताना है कि सर इस टाइम पे देखो ये प्रॉब्लम चल रही है, आई नो दैट। अब बट ट्रेड वॉर चल रहा है, देखिए ट्रेड वॉर में अलग अलग अमेरिकन कंपनीज अलग वो कर रही हैं, चाइनीज कंपनीज अलग अपने अपने सैंक्शंस लगा रही हैं। इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा नहीं पा रहा, जा रहा तो बहुत ही सस्ते रेट पे जा रहा है, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पा रही। तो ट्रेड वॉर भी और जो टैरिफ है, ये सब चीजें हैं। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमेशा रहती है, खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा आपका वेट करती है, और वो अपॉर्चुनिटी है पेशेंस। पेशेंस स्टॉक मार्केट में जो पेशेंस लोग होते हैं ना, इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों के पास जाता है और वही मोटा पैसा छापता है। तो आपको इस टाइम पर क्लाइंट को क्या करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। एडवाइजर होने के नाते या एजेंट होने के नाते स्टॉक मार्केट के आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पैनिक सिचुएशन से क्लाइंट को बाहर लेके आना है। आपने बोलना है सर आपको अगर मेरी एडवाइजरी पे ट्रस्ट है तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करिए, घबराइए मत, अपना पैसा इन्वेस्टेड रखिए। आप मार्केट का अब तक का रिकॉर्ड देख लो, जब जब मार्केट बेयरिश हुआ है उसके बाद बुलिश होना शुरू हो जाता है। बेरिश मतलब मार्केट जब जब नुकसान में रहता है, जब तब डाउन रहता है, उस टाइम पर आपको क्या होता है, एसआईपी और जो भी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी यूनिट्स बड़ी सस्ते में मिल जाती है। महंगी महंगी कंपनियों के जो शेयर प्राइसेस टाइम पर डिप हो रखे हैं, उनके प्राइसेस आपको सस्ते, कंपनी मतलब महंगी कंपनियां सस्ते रेट पे मिल जाएंगी, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है। ये टाइम भागने का नहीं है सर, ये टाइम तो और पैसा डालने का होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉरेन बुफे बोलता है।
वॉरेन बुफे ने ये चीज़ बोली है कि भाई आपको जो है उस टाइम पर ज़्यादा वो हो जाना चाहिए, ज़्यादा बुलिश हो जाना चाहिए जब मार्केट बेयरिश हो रही होती है। तो ये इसकी क्वालिटी होती है, और क्वालिटी शेयर जो भी आपके पास में है उन पर आपको फोकस करना है। मार्केट में इस शेयर की हवा चली, आपने वो शेयर खरीद के दे दिए क्लाइंट को, या फिर उसमें पैसा डलवा दिया, कोई एनएफओ बहुत मार्केटिंग कर रहा है, आपने उधर पैसा डलवा दिया। ऐसा मत करिए फ्रेंड्स। आप जिस फंड हाउस के साथ जुड़े हो, जिस भी आप एएमसी के साथ काम कर रहे हो, वो आपको ना अपने टारगेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवाना कोशिश कर सकती है, बट एज ए इंडिपेंडेंट एडवाइजर इट इज यू दैट हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं क्लाइंट का पैसा कहां शिफ्ट करूंगा। सुजलॉन एनर्जी वाले जैसे प्रोडक्ट जिनका हर रोज कुछ ना कुछ हवा होती रहती है, ऐसे बकवास प्रोडक्ट में आप कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें, आपका पैसा ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, आपका पैसा स्टैग्नेंट ग्रो करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि कहीं पर डिप आ सकता है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंटली इन्वेस्टेड, यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना पेशेंस का पैसा मिलता है। शॉर्ट टर्म में पैसा मिल सकता है, देयर इज नो गारंटी, बट लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता है, ऑलमोस्ट गारंटी होती है। लॉन्ग टर्म में जितने भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, माय डियर फ्रेंड्स, पैसा बना के वो लोग गए हुए, तो आपका क्लाइंट भी बना ही लेगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर क्लाइंट को रोक के रखने की। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसआईपी का ओवरऑल कैलकुलेटर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा पहले 3 साल में एसआईपी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल नहीं रहती है, और आधे लोग वहीं बाहर हो जाते हैं। अब उसके बाद जब 5वें साल से एसआईपी आगे बढ़ती है, यू सी द रिजल्ट्स, यू सी द चार्ट्स, तो आपको फिर कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। सो लेट देम नो अबाउट दिस काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज। एज ए एडवाइजर इट इज यू दैट हु हैज टू टेक द ऑनरशिप, अपने क्लाइंट को आपको बताना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है तो ये हमारे सारी वीडियोज है जो आप हमारे चैनल पर फ्री में देख सकते हैं। और एलआईसी का बाप जिसको बोला जाता है, एलआईसी का एक एफडी का बाप, जहां पर एलआईसी का एक नया पॉलिसी लॉन्च हो रहा है 12 तारीख से, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया। बाकी इसमें आप क्या सोचते हैं, आप जरूर अपना जो है कमेंट करके हमें बताएं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन रह गया है, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का नंबर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं। हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।